मुझे सबसे गंदा धोना इसको लगता है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। और ये नेक्स्ट डे है मेरे ब्लॉग का। अब मैंने वो ब्लॉग उस दिन शूट किया था और उसके बाद फिर आज शूट कर रही हूँ, क्योंकि उसके बाद मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी और फिर मैं उसके बाद शूट भी नहीं कर पाई। तो फिर मैंने सोचा कि आज यहाँ से शुरू करती हूँ फिर से। ये ना मैंने ऑयलिंग किया था, मैं शूट करना भूल गई। वो जो मेरे पास में रहती सिस्टर वो आई थी, तो हम दोनों ने ऑयलिंग किया था और फिर उसने मेरी 2 चुटियाँ बनाई थी। बस एक्चुअल में मुझे बहुत ज़ोर से बोलना पड़ता है, क्योंकि मेरे पास अभी फ़ोन का कैमरा नहीं है, वो स्पीकर नहीं है, सॉरी कैमरा नहीं स्पीकर नहीं है, तो इसलिए मुझे ज़ोर से बोलना पड़ता है। एनीवे, अभी ऐसे ही एडजस्ट करते हैं, जैसे जैसे प्यार मिलता रहेगा, सपोर्ट मिलता रहेगा, वैसे वैसे मैं फिर कोई ना, धीरे धीरे अपना टाइम भी आएगा, है ना। कि बोलते हैं हमेशा टाइम एक जैसा नहीं रहता, आज बुरा है तो कल अच्छा होगा। और अपने अच्छे टाइम में भी गुरूर मत करना, क्योंकि बुरा टाइम भी आ सकता है। तो इसीलिए हर एक अच्छे और बुरे टाइम में, सब टाइम में मैनेज करना सीखो। अच्छा बुरा टाइम चलता रहता है और बुरा टाइम कभी एक जैसा नहीं रहता। आप मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते रहो, तो फल ज़रूर मिलता है। बस किसी का बुरा मत करो, किसी के साथ गलत मत करो और किसी से धोखा मत करो। बाकी तो सारी चीज़ें चलती रहती है, होती रहती है ज़िंदगी में। अच्छा बुरा टाइम आता रहता है, अच्छे बुरे लोग मिलते रहते हैं। किसी की ज़िंदगी में हम विलेन होते हैं तो कोई हमारी ज़िंदगी में विलेन होता है। बस 2025 में मैंने यही चीज़ का क्या बोलते हैं निर्णय लिया है, यही चीज़ सोचा है, कभी किसी को हर्ट नहीं करना, किसी के साथ धोखा नहीं करना, किसी को बुरा नहीं करना। बस जो कुछ भी है, जो जितना भी है, तुम जेन्युइन रहो और जेन्युइन तरीके से जियो, क्योंकि ज़िंदगी का भरोसा नहीं कब क्या मोड़ लेके आई है। और तुम्हारे साथ तुम्हारे कर्म ही जाते हैं हमेशा, और दुनिया में तुम्हारी धन दौलत पैसा नेम फेम कुछ नहीं जाता, सिर्फ तुम्हारे साथ तुम्हारे कर्म ही जाते हैं। इसीलिए हमेशा पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव सोचो। टाइम कैसा भी हो, तुम्हारे पास पैसा हो ना हो, काम हो ना हो, सिचुएशन अच्छी हो बुरी हो, कुछ भी मर्जी हो, लेकिन तुम अकेले हो, तुम्हारे पास 100 फ्रेंड सर्कल नहीं होगा, तुम्हारे पास फ्रेंड नहीं होंगे, है ना। और कुछ भी हो सकता है अच्छा बुरा टाइम, बट फिर भी तुम पॉजिटिव रहो। एक ही ज़िंदगी है ना। तो अपने आप को मोटिवेट करते रहो और आगे बढ़ते रहो। तो चलिए, अभी मैं सुबह उठी हूँ, सॉरी मुझे जज मत करना। तो अब मैं पूरा परफेक्ट हो करके नहीं दिखा सकती आपको, क्योंकि मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ, बस ये बात है। ब्लॉगिंग में वो सारी चीज़ें जेन्युइन होती है, जैसे तुम हो वैसे ही शो कराना। सो इसीलिए मैं कुछ ऐसे एक्स्ट्रा से नहीं करती हूँ कि अपने आप को तैयार किया फिर दिखाया, ऐसे वैसे। जो जैसे मैं होती हूँ वैसे ही मैं अपने आप को शो करती हूँ। मेरे बहुत फ्रेंड्स हैं जो मुझे पर्सनली बोलते हैं थोड़ा बहुत हुलिया ठीक करके तो आया कर सामने। सो मुझे नहीं लगता है कि मुझे फेक बनने की ज़रूरत है, क्योंकि ब्लॉगिंग है तो वैसी बात है, तुम जेन्युइन चीज़ें दिखाते हो। तो चलिए अभी मैं शुरू करती हूँ। अभी एक्सरसाइज नहीं करूँगी क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ा डाउन है। आज मैं योगा स्किप करूँगी, मेरा योगा कल से शुरू होगा। सो अभी मैं जो है आगे के जो भी मैं पारी के साथ शुरू करती हूँ अपना दिन। तो चलिए मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में, फ्रेश होने के बाद। फ्रेश होती हूँ, अभी मैं उठी हूँ, अभी मुझे फ्रेश होना है, ब्रश करना है, थोड़ा बहुत हुलिया ठीक करके फिर मिलती हूँ आपको, ठीक है। मैंने फेस वॉश कर लिया था, सारा फ्रेश हो गई हूँ। थोड़े से कपड़े वपड़े भी धोए मैंने जो पड़े हुए थे गंदे। जो बैकग्राउंड में मेरी नॉइस आ रही है ना, तो ये मेरे सारे पड़ोसियों की आवाज़ है, उनकी मेहरबानी सब। तो ये मुझे कभी बोर नहीं होने देते। सॉरी।
मेरी तबीयत ख़राब होने के कारण मैं किचन में 2 दिन नहीं आई थी और मैंने सफाई भी नहीं की थी। खाना खा करके बर्तन ऐसे रखे थे साइड में। तो आज मैं अपना किचन अच्छे से धोने के लिए जा रही हूँ। मुझे सबसे गंदा धोना इसको लगता है। आज मैंने डिसाइड किया कि मैं पूरा किचन ही साफ़ कर लेती हूँ। तो जो अकेले रहता है मेरी तरह, वो समझ सकता है कि जब अकेले रहने वाला इंसान बीमार होता है ना उसको खाना बनाने का मन करता, ना कुछ सफाई करने का, तो बड़ा मुश्किल होता है वैसी बातें। तो मुझे वैसे ही जब भी प्रॉब्लम होती है तो फिर मैं ऐसे करती हूँ, खाना पहले से ही बना के रखती हूँ, फिर मैं सिर्फ गर्म करके उसको खाती हूँ। और बाकी जो साफ़ सफाई होती है, जब मुझे ठीक फील होता है मैं तभी सफाई करती हूँ। और खाना तो मैं बिल्कुल नहीं बाहर से ऑर्डर करती हूँ। जब मेरी तबीयत ख़राब होती है ना, तब मुझे बिल्कुल भी मन नहीं करता कि मैं बाहर से खाना खाऊं। मैं घर से ही खाना खाना पसंद करती हूँ। चाहे मुझे भूखा रहना पड़े, मैं फिर भी नहीं ऑर्डर करती बीमारी में भी बाहर से खाना। तो मुझे घर का ही अच्छा लगता है। वो वैसी बात है, जब तबीयत ख़राब हो तो हमेशा घर से खाना चाहिए, हेल्दी खाना, नहीं तो तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो सकती है। तो पर फिर भी सम टाइम क्या होता है ना कि अकेले रहने वाले को दिक्कत आती है, तो वो कभी कभी खाना पड़ता है उनको। वो एक अलग चीज़ है। तो क्या बोलते हैं, तो यहाँ पर मैं पूरी किचन का ही आज ब्लॉग शूट कर रही हूँ आपके साथ, अपनी मॉर्निंग वाला ब्लॉग। तो फिर कि किस तरह से मैंने अपना किचन को मेक ओवर किया है। कल मैंने अपना मेक ओवर किया था, आज मैं अपनी किचन का मेक ओवर कर रही हूँ। सो गाइज़, आप मुझे ऐसे ही प्यार देते रहिएगा। एक दिन मैं भी ना, कोई बात नहीं, आज टाइम मेरा थोड़ा ख़राब चल रहा है। अभी मैं इतनी कैपेबल नहीं हूँ कि मैं सारी चीज़ें छोड़ सकूँ चीज़ें, या मैं किसी पर डिपेंड रह सकूँ। बट कोई बात नहीं, मेहनत करती रहूँगी और आपका प्यार मिलता रहेगा तो आगे ज़रूर बढ़ती रहूँगी। मुझे आपकी प्यार की इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप मुझे सपोर्ट कीजिए, प्यार कीजिए और ढेर सारा प्यार दीजिएगा, ताकि बस मैं आगे बढ़ती रहूँ। ये देखिए मेरी किचन चमक गई पूरी तरह से। तो चलिए अब मैं बनाने लगी हूँ अपने लिए। अब दिन की शुरुआत करती हूँ। तो मैं, जैसे कि आपको पता है, कड़ी पत्ता के साथ। मैं सुबह सुबह उठते ही ना कड़ी पत्ते वाला पानी पीती हूँ। अभी मैंने स्टार्ट किया है, 15-20 दिन हो गए। तो 4-5 कड़ी पत्ते डालती हूँ और फिर इसको उबाल करके फिर पीती हूँ। इसके बहुत बेनिफिट होते हैं, आप गूगल सर्च करके देख लेना। विटामिन सी, डी, ई, इसमें सब चीज़ें होती हैं। इसको मैंने वॉश करके रखा था। तो अभी पानी उबल जाएगा तो साथ में ये भी हो जाएगा। इसको छान के फिर डालना है। आप चाहें तो कड़ी पत्ता चबा के भी खा सकते हो। ज़्यादा हो गया। यहाँ पर ना मेरा रिकॉर्डिंग सारा उड़ गया था, पता नहीं कैसे हो गया था। फिर यहाँ पर मैं बता रही थी कि चलिए अभी मैं अपना ब्लॉग लगी हूँ एंड करने, और अभी कुछ लंबा ब्लॉग बना के फ़ायदा नहीं है, तो इसीलिए कोई देखता भी नहीं। इसीलिए अभी मैं छोटे छोटे ब्लॉग ही बनाना शुरू किया है, स्टार्टिंग है तो इसलिए। तो चलिए गाइस, आप अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, ढेर सारा प्यार। थैंक यू सो मच। और आप इस ब्लॉग को पूरे एंड तक देखिएगा। लव यू। सो स्टे ट्यून्ड, टाटा, बाय बाय।